हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल और चैप्टर का नाम है हमारा अंडरस्टैंडिंग शेप्स। ये उसका पार्ट 2 है। तो क्वाड्रिलेटरल में हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से। तो इससे पहले कि हम आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल पे हम आगे बढ़ें, पहले समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम कहते हैं चतुर्भुज, यानी कि ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें कि चार साइड हो, चार साइड वाला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है क्या, ये है हमारा एक साइड 1 2 3 और ये 4। तो ये चार साइड का है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अच्छा, ये जो है ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है वर्टेक्स। तो चार साइड है यानी कि चार वर्टेक्स होगा, ए बी सी और डी। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि वर्टेक्स हमारा सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी सी डी ये वर्टेक्स हो गया। साइड, तो आपको पता है कि साइड जो है वो दो पॉइंट से मिल करके बनता है, दो पॉइंट से मिल के लाइन बनता है ना। तो इसीलिए साइड जो है दो पॉइंट्स है, ए बी बी सी डी और ए डी। ए डी बोलो डी ए बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारे चार साइड हो गए। अब क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल का नाम हमारा है ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल का या किसी भी फिगर का नाम लिखने के लिए आपको इसको साइक्लिक मैनर में लिखना है। और साइक्लिक मैनर क्या है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे इधर से इधर, और या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे इधर से इधर। जैसे ये कैसे लिखा है, ए बी सी डी इधर से गया है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर आप ऐसे लिखते ए डी सी बी, तो ये क्लॉकवाइज माना जाता है। ठीक, तो एक ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसे रैंडम नहीं है कि मुंह उठा के कहीं भी ए डी बी सी, ऐसे नहीं। ठीक, ऐसे नहीं। हाँ, ये एंगल, अच्छा आपको पता है कि दो साइड के बीच में ये जो है ये, तो ये एंगल है। तो इस वाले एंगल का क्या नाम है, तो चूंकि ये ए वर्टेक्स पे बना है इसीलिए इस एंगल का नाम हो जाएगा ए। इसका नाम हो जाएगा एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल डी। ठीक, तो ये हो गया। इसी सेम एंगल को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखना होता है कि आप यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है, इस वर्टेक्स से शुरू कीजिए और इस एंगल को इंक्लूड करते हुए यहाँ तक आइए। तो कैसे बोलेंगे, एंगल डी ए बी। ये एंगल ए को जो है, एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। देखिए जो बीच वाला है वही हमारा एंगल है, तो हमेशा एंगल बीच में आना चाहिए, डी ए बी। तो या तो इधर से आओ डी ए बी, या तो इधर से आओ बी ए डी, बात एक ही है, दोनों ही बात एक ही है। तो ये भी आपस में बी ए डी, अभी भी एंगल ए बीच में आ रहा है। ठीक, तो ये एंगल को ऐसे लिखा जाता है, तो अच्छे से ये भी जानो। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं बता देता हूँ कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। तो एडजेसेंट साइड का मतलब है कि अगल बगल की साइड। ठीक है, अगल बगल की, अगल बगल की बोले तो जैसे ये साइड है, तो इस साइड का पड़ोसी कौन कौन है, ए बी का पड़ोसी। तो ए बी का पड़ोसी आपका इधर कौन है, बी सी, और इधर कौन है, ए डी। ठीक है, तो ये दोनों इसके एडजेसेंट साइड हो गए। ओके, तो अच्छे से समझिएगा, एडजेसेंट का मतलब है पड़ोसी। तो आपको पता है कि पड़ोसी जो है केवल एक ही साइड में नहीं रहता ना, वो तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो इस वाली साइड का एक ये है, यहीं से बना है, तो इसका क्या नाम है, बी सी। तो ए बी का एक एडजेसेंट बी सी भी हो जाएगा और ए बी का ही एक एडजेसेंट ए डी हो जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं कहूँ बी सी के बताओ, तो बी सी का तो एक ए बी हो गया और एक सी डी हो जाएगा। क्लियर। और मैं तुमसे कहूँ कि सी डी का बताओ, तो सी डी के एडजेसेंट कौन कौन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो आप एडजेसेंट साइड समझ गए अच्छे से।
अच्छा, अब बात करते हैं अपोजिट साइड्स की। अपोजिट साइड, तो अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। ठीक है, आमने सामने। तो आमने सामने बोले तो इसके सामने कौन है, तो इसके सामने ये है, तो ये अपोजिट कहलाएगा। ए बी का अपोजिट कौन है, सी डी। तो ए बी का अपोजिट है आपका सी डी। और बी सी का अपोजिट कौन है, ए डी। तो ये बी सी का अपोजिट, तो इनको कहेंगे पेयर ऑफ अपोजिट साइड। क्लियर। तो अपोजिट का मतलब आमने सामने। ठीक है। ऐसे अपोजिट एंगल्स भी होते हैं। जैसे देखो, एंगल ए का अपोजिट कौन है, यानी इसके सामने कौन है, एंगल सी। और एंगल बी के सामने कौन है, एंगल डी। तो ये अपोजिट एंगल हुए। ठीक है ना। अब बात करें हम एडजेसेंट एंगल की, तो जैसे सेम साइड होता था वैसे एडजेसेंट एंगल भी हो जाएगा हमारा पेयर में। जैसे इस एंगल का पड़ोसी कौन कौन है, तो एक तो ये एंगल है, एंगल बी। ठीक। और एक कौन है, अरे ये जो साइड है यहाँ, एक तो ये बी वाला है और एक डी वाला। ठीक है, तो ये इसके एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल बता ही दिया कि इसके सामने ये है, तो ये ए का अपोजिट और ये बी का अपोजिट डी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल क्या होते हैं, तो जब हम नॉन एडजेसेंट पॉइंट को मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है। देखिए, इसका पड़ोसी ये है लेकिन सी पड़ोसी नहीं है ना। सी, क्या सी ए का पड़ोसी है, डायरेक्ट सी ए से कनेक्टेड है, नहीं। तो ये है नॉन एडजेसेंट पॉइंट। तो जब इसको मिलाओगे ना तो ये जो लाइन बनती है, इस लाइन को अपन कहते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। हिंदी में कहते हैं विकर्ण। क्या, विकर्ण या डायगोनल। ऐसे बी का कौन सा है, बी का नॉन एडजेसेंट, तो वो है आपका डी, है ना, छोड़ के इसको, इसके बगल वाले को छोड़ के ये ऐसे। तो ये डायगोनल हो गया बी डी। तो यहाँ से रट लो कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल होते हैं। अच्छा, डायगोनलों का नाम हम कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, तो डायगोनलों का नाम ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। मैं पहले थोड़ा सा आपको साइड का नाम लिखना सिखा दूं, तो फिर से ऊपर देखिए ध्यान से। देखो, ये है आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें साइड कौन कौन है, तो ऐसे अगल बगल देखो, ए बी पेयर बनाओ, ए बी, बी सी और सी डी, तीन पेयर बना, यानी तीन साइड बना, ए बी सी सी डी। और एक फर्स्ट एंड लास्ट ए डी, ये ए डी या डी ए। तो ये बन गए, कितने साइड बने, चार। कितने बने, चार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी यहाँ लिख दिया, फिर बी सी ये भी बन गया, फिर सी डी ये हो गया, और फिर एक फर्स्ट एंड लास्ट यानी डी ए या ए डी, ये चार। ठीक। अब डायगोनल्स हम कैसे लिखेंगे, तो अभी बताया हूँ आपको कि डायगोनल्स क्या होता है, एक छोड़ के देखो, ए बी छोड़ दिया सी, है ना, यानी एक छोड़ के। तो सेम यहाँ पे डायगोनल कौन कौन बना, तो डायगोनल बना हमारा ए सी और बी डी, नहीं, ए सी और बी डी, ये डायगोनल बने। तो डायगोनल कैसे लिखते हैं, तो डायगोनल आप लिखोगे हमेशा ही कैसे, एक छोड़ करके, ए सी और बी डी। ठीक, ये डायगोनल हो गया। आई बात समझ में। तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वाड्रिलेटरल के कितने प्रकार होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, फिर आपका काइट हो गया, ठीक है, ट्रेपीजियम हो गया, एरोहेड हो गया, बहुत सारे हैं। तो जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये है पहला हमारा पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम क्या है, इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर, समान अंतर वाला। तो कहाँ कहाँ समान अंतर है, तो ये देखो, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं और आपस में इक्वल लेंथ की भी होती हैं। इक्वल लेंथ और पैरेलल, ये भी आपस में इक्वल लेंथ और पैरेलल, तब जो फिगर बनता है उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम असल में रेक्टेंगल का एक बिगड़ा हुआ रूप मान सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में ये जो सारे एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, आप जानते हो। बट इसमें इसको हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो बिगड़ जाता है, और उसी बिगड़े हुए रूप को अपन क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? तो ये हमें याद रखनी है क्या क्या, कि पैरेललोग्राम में दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड होता है। एक पेयर तो ये हो गया AD और BC, और एक पेयर हो गया AB और CD। AB और CD गधा, ये है पेयर हमारा। ठीक है पूरा। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, तो आपको पता है कि पैरेलल का ये साइन होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि AB पैरेलल है CD के, और AD पैरेलल है BC के। ठीक है, AD पैरेलल है BC के, समझ में आ गया? तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और सीखो, क्या सीखना है तो देखो, जितना झुकाव यहाँ है सेम उतना ही झुकाव यहाँ नहीं है कि नहीं है? तो इसीलिए जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अगर मान लो ये x है तो ये भाई साहब भी कितना होंगे x। ठीक है, और अगर ये y है तो इनके सामने कौन से हैं, ये हैं, तो ये भी होंगे y। आई बात समझ में? जितना ये इतना ये, जितना ये इतना है, यानी अपोजिट एंगल। समझ में आ गया ये चीज? और देखो क्या, और क्या चीज, तो जो एडजेसेंट पेयर होगा एंगल का, एडजेसेंट पेयर बोले तो x प्लस वाई, चाहे इधर से जोड़ो, चाहे x प्लस वाई इधर से जोड़ो, चाहे इधर से, चाहे इधर से, किधर से भी। तो ये जो एडजेसेंट एंगल होंगे x प्लस वाई, इनका सम हमेशा 180 आएगा। 180 आएगा मतलब ये कौन से एंगल कहलाएंगे, तो ये आपके कौन से एंगल, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री, आई बात समझ में? या इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं, तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल x प्लस वाई। क्लियर? तो ये चीज़, हाँ। तो वही जो प्रॉपर्टी हमने उधर सीखी है उसी को फटाफट रिवाइज करते हैं। क्या पहला क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो बताया था कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, यानी जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। ठीक है, ये हो गया। फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि जितना एंगल ये उतना ही ये, और जितना एंगल ये उतना ही ये। समझ में आ गया? फिर डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब कि ये जो डायगनल है और ये जो डायगनल है ये एक दूसरे को एकदम बीचों बीच कट करेंगे। ठीक है, एकदम बीचों बीच, इसको कहते हैं बाइसेक्ट करना। आए समझ में? ठीक है, बाइसेक्ट करना, तो ये चीज़ बाइसेक्ट करेंगे। अब बाइसेक्ट का मतलब मान लो ये डायगोनल 6 है, ठीक है 6, तो जब कटेगा तो इधर कितना रह जाएगा, इधर रह जाएगा 3 और इधर रह जाएगा 3। मान लो ये डायगोनल जो है ये 4 है तो इधर रह जाएगा 2 और इधर रह जाएगा 2, ये वाला। आए समझ में? क्या दोनों डायगोनल सेम लेंथ के होंगे, तो आंसर है नहीं। कैसे सेम लेंथ के होंगे, जब ये पॉइंट आगे खिसका है तो ये छोटा नहीं बनेगा, इसीलिए तो दोनों डायगोनल की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। तो ये समझ गए कि बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट समझ गए ना, यानी कि दो बराबर इक्वल भागों में, दो बराबर भागों में बट जाएंगे। और फिर क्या बताया कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, वही कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिलके 180 के बराबर होंगे, तो इसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो जो हमने पढ़ा है फटाफट हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये कि एक पैरेललोग्राम है। अब कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन या प्रॉपर्ली यूज्ड, प्रॉपर्टी यूज। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है एग्जाम में, एकदम कायदे से ध्यान देना। तो करते हैं इसको, कैसे करेंगे, तो देखो ये एक पैरेललोग्राम है, अभी बताया हूँ कि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, अगर ये 120 है
तो ये भी 120 होगा। नहीं, अपोजिट एंगल। ठीक, अब ये बताओ ये कितना होगा। तो अभी बताया हूँ कि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी 180 के बराबर होते हैं। तो अगर 180 में से ये भाई साहब 120 हैं, तो ये भाभी साहब कितनी बचे, तो ये बचे भाई साहब, तो ये बचे 60। तो अगर ये 60 बचे तो ये भी कितना, तो ये भी पूरा 60 हो गया। अब फटाफट लिखते हैं, फटाफट लिखते हैं। तो ए डी, हाँ चलो इसको भी देख लेते हैं कि अगर ये 9 है ए बी, तो ए बी का अपोजिट कौन है, सी डी, तो ये भी हो जाएगा 9। इसका अपोजिट कौन है, ये, तो ये भी हो जाएगा 6। तो लिखो, तो ए डी कितना हो गया, तो हमने लिख दिया 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गया फटाफट, 9 सेंटीमीटर। एंगल डी सी बी, तो ऐसे बीच वाले पकड़ लो, एंगल सी की बात कर रहा है ना। डी सी बी, देखो डी सी बी एंगल सी की बात कर रहे हैं ना। तो ये कितना है, तो अभी हमने निकाल लिया है 60 डिग्री। क्लियर। फिर एंगल डी ए बी, डी ए बी, तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी और ए कैसे हैं, अपोजिट है। और अभी बताया हूँ कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, आमने सामने वाले। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। ओ बी, ओ बी, ओ बी, तो ओ बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ओ ए ओ डी जो था, ओ डी हमारा 5 था। तो अगर ये इक्वल ये और ये पेयर इक्वल होंगे यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है ना। आगे डी सी या सी डी, तो ये भी कितना हो जाएगा। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, सॉरी पूरी कचौरी, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सीडी को कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये एडी है, मुझे लगा ये, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया, लिटिल बिट कन्फ्यूजन, कोई बात नहीं। तो ये 6 हो गया। और ओ सीडी कितना हो जाएगा, तो सीडी हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक, माय मिस्टेक। अरे अब इतना तो चलता है। एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, जज मत करना। ए डी सी, तो देखो ये 120 है ना, इसका अपोजिट है तो 120 हो जाएगा। ठीक, एंगल, अच्छा एंगल नहीं है, ओ सी लेंथ है, लेंथ ओ सी की बात कर रहा है। तो ओ और सी, तो ये आपको मिल गया है कितना, 7। क्यों, क्योंकि ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक ये पूरा एक डायगोनल था, और ये बाइसेक्ट हुआ है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। अब पूछा है डी ए बी और प्लस सी डी ए। एंगल डी ए बी कहाँ है, डी ए बी यानी ये वाला एंगल, और प्लस सी डी ए, सी डी ए यानी इन दोनों का सम पूछा है। तो देखो ये 60 है, ये 120 है, तो मिलके कितना बनाएंगे, वो 180 बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, तो ये आपका हो गया सीधा सा 180। ठीक, अब फटाफट कुछ और क्वेश्चन करते हैं एकदम जल्दी से। देखो ये और ये अपोजिट है, ये और ये वाला एंगल अपोजिट है। ठीक है, अब ये है कितना, तो देखो एक एंगल दिया तो दूसरा मिल जाएगा फटाक से। कैसे, कि ये एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, आपने पढ़ा है ना छोटे क्लास में। तो जब छोटे क्लास में पढ़े हो, हाँ, तो छोटे क्लास में पढ़े हो, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये 120 है तो ये हो जाएगा 60, और अगर ये 60 हुआ तो इसका अपोजिट ये है, तो इसका मतलब x भी कितना हो गया, 60। अब ये देखो, ये और ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, और ये इसको कट कर रही है, इसको हम ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। हमने पढ़ा है कि जब एक पैरेलल, दो पैरेलल लाइनों को एक कोई तीसरी लाइन ऐसे कट करती है तो उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। और ट्रांसवर्सल के द्वारा ये सेम साइड जो एंगल बनता है, देखो ये भी यहाँ ऊपर है, ये भी ऊपर है ना, सेम साइड, सेम साइड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120। और वैसे भी देख लो, पेयर के हिसाब से क्या बताया हूँ कि ये दोनों मिलके 180 होने चाहिए। तो अगर ये 60 है तो वैसे भी इसको कितना होना चाहिए था,
120 ही। तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। सेम यहाँ ये भी मस्त क्वेश्चन है। क्या, देखो इस फिगर में ये पैरेलल लाइन है ना, ये और ये पैरेलल लाइन है, और इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, कट कर रही है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, ये अल्टरनेट है ना, तिरछा है ऐसे अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये और इसका अल्टरनेट ये, तिरछा। तो अल्टरनेट एंगल जो है आपस में इक्वल होते हैं, आपको पता होगा। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35। ठीक, तो ये 35 हो गया। अब आगे तो इसका मतलब ये तो हमें मिल गया ना 35। अब ये देखो, ये पूरा एंगल यानी 35 प्लस एक्स अब प्लस 120, ये दोनों मिल के जो है कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना 180। कौन कौन, x प्लस 35 और प्लस 120, ठीक है, x प्लस 35 और प्लस 120, ये मिलके कितना होना चाहिए, तो ये मिलके होना चाहिए 180। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x मिल जाएगा, x। ठीक है, कैसे मिलेगा, तो इनको जोड़ो, 120 और 35 कितना हो गया, 155। तो 180 माइनस 155, तो इसको घटाओ, तो इसको घटाओगे फटाक से कितना आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 डिग्री, कितना 25 डिग्री, x की वैल्यू। क्लियर, तो जितना x आ गया उतना ही z हो गया, z, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो z भी आ गया 25, और अगर ये है 120 तो y भी 120, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो z हो गया हमारा 25, क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट ऑफ x। ठीक है, अल्टरनेट ऑफ x। और y कितना होगा, तो y होगा 120। ठीक, तो आप इसको मत देखिएगा, ठीक है, देखो ये हमारा आज का सॉल्यूशन है, अभी का जो है ये दूसरा सॉल्यूशन, और ये दूसरा था। एक मैथ के एक क्वेश्चन को करने के लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, हो सकता है कोई यहाँ से स्टार्ट करे, कोई यहाँ से स्टार्ट करे, जैसा कोई स्टार्ट करेगा आंसर आएगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक सॉल्यूशन है और ये अदर सॉल्यूशन है। क्लियर, तो किसका है, इसका सॉल्यूशन। ठीक, अब आगे इसको देख लेते हैं। तो वही सेम अभी बताया हूँ, देखो ये और ये एंगल अल्टरनेट है तो ये 30 हो गया, और ये अल्टरनेट है तो जेड भी अल्टरनेट 40 का हुआ। तो इसका मतलब जेड कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, 40 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमें एक्स और वाई चाहिए। ठीक, तो इसको देखो ये पूरा एंगल हुआ कितना, तो ये पूरा एंगल तुम्हारा 70 नहीं हो गया, 70। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 110। कितना होना चाहिए, 110। ठीक है, बहुत बढ़िया, 110। चलो, तो 110 हो गया ये। तो अपने को करना क्या है, अपने को y चाहिए। ठीक है, y चाहिए, x चाहिए ये। अब इसको हम कैसे निकालें, ठीक है, तो एकदम ध्यान से, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहले इसको अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको तो देखो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है, नहीं बता सकते, तो चलो देखो, ठीक है, 100 नहीं होगा, गधा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 100 है तो निचवा 100 होगा, ये 100 बनेगा, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 80। कितना, 80। ठीक है, 80, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। 180 इधर, 180 इधर, तभी तो पूरा मिलके 360 बनेगा। हाँ, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए तुम्हारा 80, तो लो 80। ठीक, अब ये तुमको मिल ही गया है 40, कितना, 40। अब ये बताओ, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, एंगल ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल ओ बी सी में तुम्हें दो एंगल पता है तो तीसरा नहीं मिल जाएगा, कैसे, तुम्हें पता होना चाहिए कि सम ऑफ द एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो इसके लिए हम लगाने जा रहे हैं, यानी तीनों एंगल मिलके
80 होना चाहिए। इनको जोड़ो तो 80 और 40 120, तो ये भाई साहब कितने बचे? 60 नहीं होने चाहिए, तभी तो मिलके 180 होंगे। तो y कितना आ गया? तो y आ गया तुम्हारा 60। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये मिल गया 60, और अभी हमने देखा था कि ये पूरा एंगल जो है 110 होना चाहिए था, क्योंकि ये 70 है तो ये कितना होना चाहिए? 110। तो सोचो, तुम खुद सोचो कि 110 में से ये निकल गया 60, तो ये इतना कितना बचा? 50। कितना बचा? तो ये एंगल हो गया 50। अब x कितना हो गया? तो देखो x जो है 50 का अल्टरनेट नहीं है, तिरछा है कि नहीं? तो इसीलिए x भी कितना हो गया? 50। आई बात समझ में? और नहीं तो सीधा सीधा यहाँ अप्लाई कर देते वही इस वाले ट्रायंगल में। क्या कि ये एंगल 100 है, ये 30 है, तो दोनों मिलके 130, तो बाकी बचा कितना? 50, क्योंकि तीनों मिलके 180 होने चाहिए थे। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से इसको देखना मैंने क्या समझाया है। ठीक, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसको भी देख ही लेते हैं। ये भी मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहली बात, x तो मुफ्त में मिल गया नहीं, 43। अच्छा, ये तो निकाला हुआ है। तो ये 67 है। तो अगर ये 67 है तो ये भी 67 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अगर ये 70 है तो जेड 70 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा मिलके कितना होना चाहिए? 110। अरे 70 यहाँ है तो पूरा 110 नहीं होना चाहिए। तो 110 में से ये भाई साहब 67 निकल गए, 110 में से 67 निकल गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू 43 नहीं आएगी? तो अगर ये 43 आया तो ये कितना हो जाएगा? 43। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। समझ में आ गया? अब y कैसे निकालें? ये y, ठीक, y, तो y कुछ नहीं है, y तुम्हारा क्या है? 43 और y ये मिल के 180 हो जाएंगे बच्चा। समझ में आ गया? y प्लस 43 बराबर क्या होगा? 180। तो इसको इधर ले आओ, घट जाएगा 180 में से 43, तो y कितना आ गया? 137 डिग्री। समझ में आ गया? तो आई होप कि समझ में आ गया है। तो इसका बाकी के जो क्वेश्चन वगैरह है या उसका बाकी का जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी प्रॉपर्टी जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से।